हेलो दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की एक वीडियो बनाई थी। उसमें आपके काफ़ी लोगों के ये सवाल आया था कि मैंने उसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड को शामिल क्यों नहीं किया, जबकि उसने 5 सालों में, 3 सालों में, इवन 1 साल में भी सबसे अच्छी रिटर्न दी है। तो उस वीडियो के लिए मैंने अब ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, और हम डिटेल में जानेंगे इस फंड की डिटेल्स, और एंड में हम देखेंगे कि क्यों मैंने इस फंड को अपने टॉप म्यूचुअल फंड्स में शामिल नहीं किया था। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि ये फंड जो है, जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज हैं उसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उसमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। और अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो की, तो इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी 40 स्टॉक्स अवेलेबल हैं और ये एक फंड एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। अब अगर हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके एसेट साइज की, तो इसका जो फंड साइज है वो सिर्फ 170 करोड़ का अभी ये मैनेज कर रहे हैं। और वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशो पे इसकी बात करते हैं, तो सिंस इसका जो फंड का साइज है वो बहुत कम है, तो इसकी एक्सपेंस रेशो थोड़ी हायर साइड पे यहाँ पर दिख रही है। इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो 1.39% है, जबकि जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसकी कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशो रहती है वो 0.86% के आसपास रहती है। तो आप मान सकते हैं कि जो इसकी एक्सपेंस रेशो है काफ़ी हायर साइड पे यहाँ पर हमें दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी SIP की, तो अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप मिनिमम 1,000 रुपये से यहाँ पर SIP शुरू करा सकते हैं, और अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आप 5,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे, तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में काफ़ी कम पैसा लगा रखा है, सिर्फ 2% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में 22% के आसपास, और स्मॉल कैप कंपनीज में 76% के आसपास इसने पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों मोस्टली जो इसने पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही यहाँ पर लगा रखा है, और मिड कैप कंपनीज में भी एक स्मॉल इसमें अमाउंट लगा रखा है। वहीं लार्ज कैप कंपनीज में ना के बराबर ही यहाँ पर मुझे अमाउंट दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी रिस्क रेशियोज पे, तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20 है, वहीं शार्प रेशियो 0.74 है, और टर्नर रेशियो उसकी 0.25 है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि एक फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, यानी कि कितनी कंसिस्टेंटली ये रिटर्न दे पा रहा है। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये थोड़ा हायर साइड पे यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 20 का है। तो यानी कि ये फंड की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं दिख रही है, ये हाई वॉलेटाइल फंड है। वहीं शार्प रेशो और टर्नर रेशो हमें बताता है कि एक फंड कितना कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाता है। अगर मैं अलग वर्ड्स में बोलूँ तो इसका मतलब ये हो गया बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कौन सा फंड दे पाता है, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये फंड अच्छा दे पाता है, ये कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने में यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी एग्जिट लोड पे, तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा, और अगर आप कोई भी पैसा 1 साल के बाद निकालते हैं तो उस पर आपको एग्जिट लोड कोई यहाँ पर नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि इस फंड ने मेजरली किन सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ पर सेक्टर्स पे बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने केमिकल सेक्टर में लगाया हुआ है 25% के आसपास, वहीं हेल्थ केयर सेक्टर में 22% के आसपास, और FMCG सेक्टर में 12%, वहीं टेक्नोलॉजी और मेटल सेक्टर में भी इसने 9 और 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो मेजर ये 5 कंस्टिट्यूट करते हैं सेक्टर इसके पूरे पोर्टफोलियो में। तो आप अगर देखेंगे कि टॉप 5 के इसके सेक्टर्स हैं उसमें इसका मेजर यहाँ पर एलोकेशन हमें दिख रहा है, लगभग 60-70% के आसपास का यहाँ पर एलोकेशन हमें दिख रहा है। अब आइए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि इसने मेजर किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी टॉप 10 कंपनीज पे, तो इसने सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया हुआ वो स्टाइलम इंडस्ट्रीज में लगाया हुआ है 8.5% के आसपास। वहीं न्यूलैंड लैम्प्स में इसने 6% के आसपास लगाया हुआ है, और टाटा स्पंज आयरन में इसने 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं फोर्टिस हेल्थ केयर में भी 5% पैसा है, और टाटा एलेक्सी में भी 5% के आसपास पैसा है। उसी तरह मास्टेक में इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, और दीपक इंडस्ट्रीज में भी 4% के आसपास ही हमें पैसा दिख रहा है। लिंडे इंडिया, बालाजी एमाइंस और GMM फॉडलर जैसी कंपनीज में भी इसने 3.5-4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये मेजरली सारी ही कंपनीज यहाँ पर मुझे स्मॉल कैप कंपनीज दिख रही हैं, और वो हमने इसके एलोकेशन में भी देखा था कि मेजरली ये पैसा अपना स्मॉल कैप कंपनीज में ही यहाँ पर लगा रहा है। अब अगर दोस्तों हम बात करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में इसने कैसा रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, तो अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 10,000
रुपये लगा दिए होते तो वो 10,000 रुपये आपके इसने 27,000 रुपये कर दिए, यानी एक साल में इस फंड ने आपका पैसा 174% बढ़ा दिया है। वहीं 2 सालों में अगर आपने वो पैसा लगाया होता तो वो 19,000 रुपये हुआ है, यानी कि डबल हो गया है। और 3 सालों में भी ये पैसा 19,000 के आसपास ही दिख रहा है। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता तो वो 21,000 रुपये यहाँ पर आपको कर दिया है। वहीं अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही पैसा लगा दिया होता तो वो आपके 10,000 रुपये इस फंड ने 28,000 रुपये के आसपास कर दिए हैं, यानी कि 188% की रिटर्न इस फंड ने आपको 8 सालों में दी है। तो दोस्तों कई लोग मुझसे यहाँ पर पूछ रहे थे कि क्यों मैंने इस फंड को अपने टॉप 3 फंड्स में स्मॉल कैप में ऐड नहीं किया। तो उसका प्राइमरी रीज़न है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। आप अगर देखेंगे तो 8 सालों में 180% की ही रिटर्न यहाँ पर दिख रही है। वहीं अगर हम 5 सालों में देखते हैं तो इसने 114% की रिटर्न दी है, जो काफ़ी अच्छी है। लेकिन 8 सालों में और भी जितने फंड्स हैं उन्होंने और भी ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है उस पर मुझे डाउट होता है, क्योंकि इसने पिछले 1 साल में जितनी अच्छी रिटर्न जनरेट की है उसी वजह से इसकी जो बाकी सालों पे उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है। 1 साल में इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट की है। और दोस्तों इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो सिर्फ 170 करोड़ का है। इतने कम एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली अगर फंड में हम लोग पैसा अभी से लगा देंगे तो हमें हमेशा ये डाउट रहेगा कि जब इस फंड के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, 1,000-2,000 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाएगा, तो क्या वो ऐसी ही जनरेट कर सकता है रिटर्न 1 साल में 174%। मेरे को इस चीज़ पे हमेशा डाउट रहता है, इसलिए मैं ऐसे फंड जो मुझे अच्छे नहीं लगते, चाहे उसने रिटर्न बहुत अच्छी बना के दी हो, मैं उनको सजेस्ट नहीं करता हूँ। और दूसरी बात, इसकी एक्सपेंस रेशो भी एक हायर साइड पे 1.39%। तो अगर इस फंड ने 1 साल 2 साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो इम्पैक्ट इसके रिटर्न में काफ़ी दिखेगा, क्योंकि इसकी जो एक्सपेंस रेशो है वो भी हायर साइड पे है। तो मैं ये सारी चीज़ें देखकर ही आपको सजेस्ट करता हूँ, और इसलिए मैंने इस फंड को वहाँ पर सजेस्ट आपको नहीं किया था। अब आइए दोस्तों एक बार इसकी देख लेते हैं कि SIP इन्वेस्टर्स को इसने कैसा फंड बना के दिया है। तो अगर हम SIP इन्वेस्टर्स पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से SIP शुरू कराई होती तो 1 साल में 12,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी इसने 21,000 रुपये कर दी है। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत इसने 50,000 के आसपास बना दी है। और 3 सालों में 36,000 रुपये आपके इसने डबल कर दिए। 3 सालों के 36,000 रुपये इसने आपके 72,000 रुपये कर दिए। 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 60,000 रुपये की लागत इसने 1,20,000 रुपये आपकी बना दी है। यानी कि रिटर्न के मामले में 5 साल में दोस्तों इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे जो यहाँ पर चीज़ लगती है वो बस ये लगती है कि इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफ़ी कम है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं अगर हम लॉन्ग उस पीरियड में देखते हैं तो 8 सालों में इसकी कंसिस्टेंसी पे भी मुझे थोड़ा डाउट होता है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।